हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सो देखते हैं 23 मार्च को इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। 23 मार्च 2022 इंडिया की एनर्जी क्या होने वाला है। 23 मार्च 2022 इंडिया में क्या होने वाला है और इंडिया की एनर्जी किस तरह की। वाह, द कार्ड फ्लू ऑफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियोस भी आप देख रहे हैं और अगर वो आपके लिए वर्क कर रही है और जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर कीजिए एक छोटे सी टैगलाइन डाल के, और दैट विल रियली रियली हेल्प। ओके, ब्यूटिफुल। कैट नोर ऑफ सीक्रेट्स। सो नंबर 2 का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड कैट का कार्ड आया है। कैट का कार्ड होता है समबडी हु इज इंडिपेंडेंट, समबडी उसकी अपनी एनर्जी है, उसको पता है कैसे बैलेंस करना है दो ऑपोजिट एनर्जीज को, उसको पता है कैसे आगे लेके जाना है दो ऑपोजिट एनर्जी को। सीक्रेट सारे उसके पास हैं और अब वो सीक्रेट्स जो है वो पेन डाउन किए जा चुके हैं पेपर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा इंडिविजुअलिटी में और ज़्यादा स्ट्रेंथ में ग्रो करने वाला है, पावरफुल बनने वाला है और ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं और इंडिया जो है वो बीच में है दोनों ऑपोजिट फोर्सेस के, बट इंडिया को पता है कि उसको कैसे गाइड करना है और कुछ बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। एंड आई एम गोइंग टू पिक अप वन मोर कार्ड, क्योंकि एक कार्ड स्लाइड हुआ अपने आप। आई कांट शो यू दैट बिकॉज वो हो चुका है, बट दिस इज वाओ, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। वो कार्ड अचानक से मैंने नोटिस किया तो स्लाइड होके आगे आया अपने आप। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल, मूवमेंट, वाटर एनर्जी में कुछ चेंजेस। दिस कुड मीन दैट कि हम अपने वाटर एरियाज को गार्ड करें, और मुझे लगता है कि इंडिया को ऑलरेडी पता है क्योंकि दूसरे में भी सी टर्टल आया है, नर्चर ऑफ द शेल्स। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और मैंने पहले भी बोला है मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लगती है उस पर्सन की एनर्जी जो हमारा सारा डिफेंस सिस्टम, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, सबको जो है वो मॉनिटर करता है, सबका जो हेड है। और नर्चर ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये मूवमेंट दिखा रहा है। कछुआ पानी में तेज होता है और मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे फिश जो है मूव कर रही हैं। एक शेल है और शंख जो है उसको बजाते हैं तो शंख जो है वो आवाज़ करता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से। और मुझे लगता है अंदर अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर चुका है किसी चीज़ की, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एक्शन जो आपको इंडिया की एनर्जी में दिखाई देगा ऑन 23 मार्च। क्योंकि और इंडिया को अपने डेफिनेटली जो वाटर वाले बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट दीज टू ऑल्सो फ्रॉम द बुक। जैसे मैंने ये वाले किए, बिल्कुल थोड़ा सा not like the complete page, but here the cat, and this says still and silent seek wisdom within, mystery, knowledge, awareness, intuition. So definitely इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें, wisdom और investigate, you see, investigate vast inner realms। तो कैट जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, प्रैक्टिकल होती है और कैट को पता होता है कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, मिस्टीरियस होती है। और ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि इंडिया को पता है कि अब क्या डिसीजन लेना है। इंडिया डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोली नहीं जा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं की जा रही हैं। दैट डजंट मीन कि वो हो नहीं रही हैं, वो डेफिनेटली हो रही हैं। एंड यू आर गोइंग टू सी द बिग टाइम रिजल्ट्स वेरी वेरी सून विद द एनर्जी ऑफ इंडिया। आपको बहुत बड़े मेजर चेंजेस और बहुत बड़े मेजर रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दूसरी एनर्जी जो आई है वो टर्टल, सी टर्टल की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, किंग ऑफ कप्स है ये सी टर्टल। सो लेट्स सी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो क्या बोलती है। दिस इज सीकर, सो हियर, एंड ये एनर्जी है इंट्यूटिव, loving, aesthetic, deep, feel deep love, ट्रू। सो मुझे ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे डीपली वाटर एनर्जी जो है वो ब्लेंड करेगी और वाटर एनर्जी के थ्रू या सी के थ्रू कोई चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो सी का साइन है और गार्डियन का साइन है, जेंटल गार्डियन, राइट। सी टर्टल जो है वो गार्डियन भी है और मुझे ये एनर्जी जो है कुछ अनाउंसमेंट होने की लग रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये एनर्जी लग रही है जहाँ पे इंडिया के पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स जो है वो आ चुके हैं और इंडिया उस पर काम करना शुरू हो चुका है। द वर्क हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। वी माइट सी अ लिस्ट ऑल्सो, कुछ हो सकता है कुछ शेयर किया जाए। वी माइट सी अ लिस्ट ऑल्सो।
ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी जो है वो, और नंबर वाइज दिस इज 5 + 2 7. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, 7 की एनर्जी. सो समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. लेट्स सी वर्ल्ड की एनर्जी कैसी रहने वाली है और वर्ल्ड में क्या होने वाला है. What is the energy for the world? What is the energy for the world? What is going to happen around the world or in the world? 23rd March 2022. दुनिया में क्या होने वाला है 23rd March 2022. वॉर और वर्ल्ड, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स. ओके, सो वी हैव 2 cards. एक तो मुझे 4 of Wands लग रहा है. 4 of Wands उल्टा था, तो आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड. Firefly, 4 of branches. Now 4 of branches आइडियली जो है सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, राइट. 4 of wands का कार्ड होता है. लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एक नया गेटवे बन गया है. ये कार्ड उल्टा था, समथिंग राइट ऑपोजिट टू सेलिब्रेशन. और यहाँ पे फायरफ्लाई है. फायरफ्लाई जुगनू को बोला जाता है, वो अंधेरे में रोशनी करता है. और मुझे गाना याद आ गया, जैसे अंधेरों में तुम रोशनी भर गए. तो कहीं वो रोशनी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक नया गेटवे मुझे दिखाई दे रहा है. लेकिन जो गेटवे होता है और जो फायर होती है, दोनों ही एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं. 4 लीफ क्लोवर है, लक की एनर्जी है. अगर लक सही रहता है, अगर चीज़ें सही रहती हैं, तो कल का दिन सीकर ऑफ फॉसिल, सीकर ऑफ फॉसिल लामा का कार्ड है. लामा आइडियली ऊंट की तरह होता है, कैमल की तरह, लेकिन बहुत छोटा होता है, छोटा ऊंट होता है एक तरह से. तो मुझे ये एनर्जीज, और यहाँ पे बहुत डीप पहाड़ जो है आपको नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये ज्वालामुखी वाले पहाड़ लग रहे हैं जो अभी शांत हैं लेकिन किसी भी वक्त फट सकते हैं. सो मुझे ये एनर्जी लग रही है इवैल्यूएट करने की एनर्जी. एक नए पोर्टल में हम एंटर हो रहे हैं, दुनिया एक नए पोर्टल में एंटर हो रही है, दुनिया एक नई बिगनिंग में एंटर हो रही है. और उस बिगनिंग में इस वक्त ये जो डे है 23rd of March, दिस डे कैन ब्रिंग सम लक. अगर सही से दुनिया या कंट्रीज़ जो हैं वो सही से इवैल्यूएट करें. प्लस मैंने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कहा था, अपनी अपनी दुनिया की लड़ाई, दुनिया को सही करने की लड़ाई. और उसमें एक नए गेटवे में हम एंटर होंगे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई कंट्रीज़ जो हैं, या तो दिस इज़ कंप्लीट होल्ड ऑफ वॉर, लाइक कंप्लीट होल्ड पे चली जाए वॉर, या ख़त्म हो जाए वॉर, बिकॉज देर इज़ अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन फॉर वन साइड एटलीस्ट. तो वो वॉर जो है वो उसमें चली जाए, या फिर देर इज़ अ न्यू पोर्टल ओपनिंग अप एंड अ न्यू कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. और वो कंट्री ऑलरेडी सोच रही है. So the process of thinking for that country that whether or not should I participate in the war is already on. वो ऑलरेडी उस प्रोसेस में है सोचने के कि मुझे वॉर में पार्टिसिपेट कर लेना है या नहीं करना है. और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो थॉट जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और थॉट कंप्लीट होगी तो एक नई कंट्री पार्टिसिपेट करेगी, और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग बन सकती है. नाउ फायरफ्लाई, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, सेलिब्रेशन, डिलाइट, ट्रस्ट, द ट्विंकल. और ये जो कार्ड्स है ये बेसिकली वही डार्क में लाइट का कार्ड बोलता है, इनर लाइट का कार्ड बोलता है. स्टेबिलिटी, सपोर्ट, सक्सेस जो है ये कार्ड बोलता है. मैरिज विच मीन्स पार्टनरशिप जो है वो ये कार्ड बताता है. शेयर्ड सेलिब्रेशन ये कार्ड बताता है. और मुझे ऐसा लगता है कि रिदम्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं, और किसी एक की इल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस, राइट. कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी, और कन्फ्यूजन दूर तभी होगी जब हमें पता होगा कि अब ये लड़ाई किस तरफ जाने वाली है. और मैं फिर से बोल रही हूँ, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये लड़ाई जो है ये कल की एनर्जी में थम जाए. और अगर ये नहीं थमती है तो दिस इज़ गोइंग टू अनदर एनर्जी इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ पार्टिसिपेट into it. Center your body and free your mind. Study, patient and practical, receptive. So this is a card जहाँ पे लामा जो है वो खड़ा है, adoptable है, वो energies देख रहा है स्काई की कि किस तरह चेंज हो रही हैं, एंड वाइब्रेशंस जो है वो चेंज हो रही हैं. और दिस इज़ अ कार्ड जो गोल फुलफिलमेंट में हेल्प करने की बात बताता है. तो वो गोल जो है वो चेंज ऑफ वर्ल्ड्स है, दुनिया को चेंज करने का गोल है, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का गोल है इन अ मोर पॉजिटिव वे. और मुझे ऐसा लगता है कि कल की एनर्जी जो है उस गोल में कुछ और पार्टिसिपेंट्स जो है वो ला सकती है. और अगर और पार्टिसिपेंट आते हैं तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा. एक और कार्ड मेरा मन कर रहा है निकालने का. जस्ट लेट्स गेट वन क्लैरिफिकेशन अबाउट द वॉर सिचुएशन. ओके,
टू ऑफ फेदर्स अगेन, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 फेदर जो है पानी में है, वो अपनी परछाई जो है पानी में देख रहा है बगुला, और परछाई देखते देखते 2 फेदर जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। 2 ऑफ हेरन का कार्ड है। 2 ऑफ फेदर का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली एक फाइट सिचुएशन का, एक ब्लाइंड फोल्ड सिचुएशन का, एक अनक्लियर सिचुएशन का कार्ड होता है, और जहाँ पे आपको रास्ते सामने हैं पर क्लियर नहीं है आपको कौन सा रास्ता लेना है। जैसे मैंने बोला कि टेक टाइम टू फील डीपली एंड चूज वाइजली, इनर वॉइस, ट्रस्ट, टाइमिंग, बैलेंस एंड रेजोल्यूशन। सो कुछ रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, और एक हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो जहाँ पे वो सोचें कि अब डिसीजन लेना है नहीं लेना है, बट एंड दिस इज डू यू थिंक वन वे बट फील अनदर, आर यू अफ्रेड टू मेक अ डिसीजन। 2 ऑफ फेदर्स एनकरेजेस यू टू पॉज एंड डेवलप विदिन। तो वो एक थिंकिंग होने वाली है विद इन, एंड देन देर इज गोइंग टू बी अ डिसीजन, एंड इफ डिसीजन इज एंड द वॉर देन इट इज एन एंड राइट नाउ, राइट हियर, एंड इफ इट इज नॉट देन मोर कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। दैट्स व्हाट आई सी ऑन 23rd of March। और अगर हो सके तो एक तो आपसे मुझे क्वेश्चन है कि मैं सोच रही हूँ कि एक फुल वीडियो डालूँ और एक ब्रेक्स में डालूँ, सो दैट जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसा देख पाए। तो आप मुझे बताएं इफ़ यू आर ओके विद दैट, और इफ़ यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि कुछ लोग कंप्लीट वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं, कुछ ब्रेक्स में देखना चाहते हैं। तो मैं दोनों तरह से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वीडियो अपलोड ही करनी है मुझे। और सेकंड, अगर हो सके तो 1 मिनट लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और चैनल जो है उसको और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि और लोग जुड़े हमारे साथ, और हम इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ऑरेकल मैसेज की। लाइट चली गई है ऑरेकल मैसेज की और सुशांत के मैसेज की और चार्म्स। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।